प्रभु नित्यानंदा अद्वैत गदाधर सेवा साधु गौर भक्त वृंदा। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, 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 जय राधा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, 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 यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, 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 यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, 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 जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, 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 यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा
माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। तो हम लोग श्रीमद् भगवद गीता यथारूप चैप्टर 4 श्लोक 3 तक हो गया था ना, 3 तक हो गया था। चैप्टर 4 का श्लोक 4 लेना था। चैप्टर 3 तक क्या हुआ था, तो अर्जुन पूछते हैं भगवान से, नहीं अर्जुन नहीं पूछते, भगवान बताते हैं कि ये जो भगवद गीता का दिव्य ज्ञान है, और दिव्य ज्ञान का हम लोग डिस्कस किए थे, 2 क्लास में डिस्कस किए थे। दिव्य ज्ञान किसको बोलते हैं, दिव्य ज्ञान क्या है? तो बताया था हमने कि 2-3 दिव्य ज्ञान है। एक तो पहला दिव्य ज्ञान ये कि हम शरीर नहीं आत्मा है, ये बहुत बड़ा दिव्य ज्ञान है, क्योंकि हम जो भी सोचते हैं, जो भी रिएक्ट करते हैं शरीर के लेवल पर करते हैं। देखो शरीर के लेवल पर ये करना नहीं कि शरीर को जिंदा रहने खाना नहीं चाहिए, हमको काम नहीं करना है, क्योंकि शरीर जिंदा रहेगा, खाना खाएंगे तो जाकर भगवान की सेवा कर पाएंगे या समाज किसी का सेवा कर पाएंगे। तो खाना ज़रूरी है, लेकिन जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि भगवान बोलते हैं कि जो भी करो मेरे लिए करो, यद करोषि यद असोषि यद जुहो से दरासियत। तो जो भी करते हो, जो भी खाते हो पीते हो, जो भी तपस्या करते हो, जो भी काम करते हो, सब मेरे को अर्पण करते हो। तो काम करना भगवान का अर्पण कैसे कर सकते हैं हम लोग? काम करना भगवान का अर्पण कैसे कर सकते हैं? हम तो ऑफिस में 8 घंटा 9 घंटा काम करते हैं, इसको अर्पण कैसे कर सकते हैं भगवान को? तो खाना हो गया ना, वो काम करना भगवान अर्पण कर सकते, काम करना, क्रिया, कर्म। और क्यों बताओ, और क्यों बताओ? हाँ, अपना जो कमाते हैं ना, भगवान को दे सकते उस पर से, क्योंकि अब क्या हो गया, भगवान आपके लिए हम कमा रहे हैं। जैसे मान लो महीना का मैं 5,000 कमाता हूँ, भगवान को 50 रुपये दे दिया, तो इसको तो भगवान को अर्पण करना, क्योंकि अगर काम नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा हमको। अगर हम काम नहीं करते पैसा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, भगवान का सेवा नहीं होगा। तो जो काम करते हैं उसमें भगवान को कुछ दे दिया, मतलब भगवान आपके लिए काम करे, तो ये हो गया काम का भगवान का। और दूसरा चीज़ इंपॉर्टेंट ये है ना कि जब भी टाइम मिलता है काम करें, भगवान का हमेशा चिंतन करना मन में। और भगवान का चिंतन करने का बड़ा फ़ायदा ये है कि हम कुछ भी करते हैं तो आसक्त नहीं होते हैं। हम कुछ भी करते हैं तो उससे आसक्त नहीं होते हैं। कब? जब हमेशा भगवान चिंतन करते हैं। काम 100% करना है, लेकिन उससे आसक्त नहीं होना है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम लोग काम करेंगे, अपना 100% देंगे, देने के बाद अगर काम नहीं मिलता, हमारे को ऑर्डर नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हमने अपना 100% दिया, हमको ये सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हाँ ठीक है, हमने अपना 100% दिया, हमने बहुत ट्राई किया, इसको ले गया, उसको ले गया, कस्टमर से बात किया, सब किया। इसके बाद भी अगर काम नहीं होता है तो ठीक है चलो, लेकिन ऐसा नहीं कि चलो हर कृष्ण महामंत्र बोल दिया और कस्टमर का विजिट नहीं कि ऑफिस में बैठे रहे, अब कृष्णा देख लेंगे, नहीं। एक बार क्या होता है कि प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर हैं, वो गाड़ी में जा रहे थे, तो एयरपोर्ट से साथ मायापुर जा रहे थे। तो उनका एक भक्त था, ड्राइव कर रहा था, उनका डिवोटी था, श्रीशता ड्राइव कर रहा था। तो गाड़ी 50, 60, 70 स्पीड गाड़ी चला, बहुत तेज़ गाड़ी ड्राइव कर रहा था, बहुत तेज़। तो प्रभुपाद बोलते था गाड़ी धीरे चलाओ। मतलब प्रभुपाद क्या फ़र्क पड़ता है, धीरे तेज चलाए, कृष्ण तो हमारे साथ है। तो प्रभुपाद बोले कि हाँ 50 स्पीड ऊपर आएगा तो कृष्ण उतर जाएंगे। अगर स्पीड 50 क्रॉस किया तो कृष्ण उतर जाते हैं, फिर आराम से चलाओ। तो वही है कि हमको काम करते रहना है। और देखो मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि काम करने का सबसे जो मुझे लगता है, ये मेरा ओपिनियन है, सबसे इम्पोर्टेंट पंक्चुअलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर लाइफ में हम पंक्चुअल नहीं हो सकते कहीं पर भी, अगर हमको कहीं जाना है, किसी को बुलाना है, कुछ भी कार्य करना है, अगर टाइम पर नहीं कर पाते तो एक्चुअली ये बेसिक है। अगर कोई कहीं पंक्चुअल नहीं है, डेडिकेटेड नहीं है, रेगुलर नहीं है किसी चीज़ में, मान लो कि हम भी जैसे मंदिर जा रहे हैं और मान लो कि साल में एक बार गए, दैट इज़ नॉट भक्ति। तो कुछ भी करें, हफ्ते में एक दिन नियम बना ले, हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार, लेकिन वो रेगुलर होना चाहिए और डेडिकेटेड होना चाहिए। चाहे कुछ भी हमको ये काम करना है, या मुझे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ना, सबसे इम्पोर्टेंट टाइम मैनेजमेंट है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि हम लोग सब काम तो सब करते हैं, लेकिन किसी का टाइम का ठीक नहीं है। तो यहाँ पे भगवान ये बता रहे हैं कि जो भगवद गीता ज्ञान है वो दिव्य ज्ञान है। तो पहला दिव्य नॉलेज क्या है, दिव्य ज्ञान क्या है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। दूसरा कि जो भी है हम कृष्ण के नित्य दास हैं,
हम कृष्ण के नित्य दास हैं। और हमको ये जो हमारे हृदय में जो सेवा का भावना है, प्रेम का भावना है, ये वहीं से आया है। क्योंकि हम जब गोलोक वृंदावन में थे या बैकवर्ड में थे, हम कृष्ण की सेवा, कृष्ण के दास थे, नौकर थे। लेकिन अब यहाँ पे नौकरी हम यहाँ भी करते हैं, ऑफिस का नौकरी करते हैं, घर में बीवी बच्चों का नौकरी करते हैं, पति पत्नी का नौकरी करती है, सब एक दूसरे का नौकरी कर रहे हैं, लेकिन सब अपने आप को मालिक मान बैठे हैं। तो ये दूसरा दिव्य ज्ञान है कि हम कृष्ण के नित्य सेवक हैं, नित्य दास हैं, और हमको वापस है इस भौतिक जगत को छोड़ के कहाँ जाना है? अपना घर लौटना है। तो फ़ायदा क्या है लौटने से? तुम बोलो अभिजीत। लौटने से जो मांगना चाहता हूँ वो सब कुछ बिना मांगे वहाँ पर मिल जाता है। क्या मांगना चाहते हैं हम लोग? क्या प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? प्रॉब्लम है कि सब भौतिक चीज़ में हम लोग फंस जाते हैं सब। हाँ, तो ये तो ठीक है। अब तो इतने फंसे हुए थे, तो प्रॉब्लम क्या हो रहा था? अगर क्लास नहीं करते तो प्रॉब्लम क्या था? हमको कुछ पता नहीं था, हमको प्रॉब्लम में कुछ है। तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? तुम बताओ, पूछो, बताना, तुम बताओ, तुम बोलो, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? इस यहाँ का प्रॉब्लम क्या है? हमको यहाँ से क्यों निकल जाना चाहिए? तुम बोलो। तो तुम लोग क्लास करते हो, उसके बाद सब डिलीट हो जाता है। तो कितने बार, बहुत बार डिस्कस किया हम, और हम पता हम बार बार रिपीट क्यों करते हैं ना, ताकि तुम्हारा दिमाग चीज़ बैठ जाए। तो तुम तीनों को तो याद भी नहीं है, खैर टिप्पो, तुम बोलो। हाँ, राइट। क्योंकि बाकी तो हम बर्दाश्त कर लेते हैं। मान लो पैर में था कांटा चुभ गया, कांटा निकाल के काम पे चले गए, या उंगली कट गया, कुछ लगा के पट्टी बांध लिया, फिर काम पे चले गए। लेकिन एक प्रॉब्लम ऐसा है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जन्म मृत्यु पता है, डेथ एंड बर्थ। ये बताओ, डेथ एंड बर्थ प्रॉब्लम है, इसमें किसको डाउट है? या क्यों प्रॉब्लम है, किसको नहीं पता है? जन्म मृत्यु प्रॉब्लम है कि नहीं है? या प्रॉब्लम है कि नहीं है, डाउट है किसको? किसको नहीं पता प्रॉब्लम है कि नहीं है? प्रॉब्लम है। जन्म की प्रॉब्लम, नंदो, जन्म की प्रॉब्लम है। आराम से माँ के पेट में घूमते फिरता है, बाहर निकलते हैं, फिर एप्पल सब फोन देखता है, घूमता फिरता, मस्ती करते। प्रॉब्लम क्या है जन्म में? तुम बोलो। हाँ, अभिजीत, तो जन्म प्रॉब्लम क्या है? জন্মের প্রবলেম হচ্ছে আমাদের কি বলে, যখন আমরা মায়ের পেটে থাকি তখন আমাদের অনেক সব कीड़ा আছে সেগুলো। हाँ, वो तो प्रॉब्लम है, ठीक है, वो तो एक बड़ा प्रॉब्लम। लेकिन सोचो ना कि अगर कीड़ा नहीं भी हो, अंधेरे में, अगर इसी रूम में अंधेरा, तो खैर होना मुश्किल है, बाथरूम में अंधेरा किसी को बंद कर दे, ऐसे ही नॉर्मल हम लोग को उम्र के आदमी को कितने दिन को रह पाएगा? हार्डली 1 दिन, 2 दिन। हम माँ के पेट में एक तो इतने छोटे से होते हैं, ऊपर से हमारा हाथ ऐसे छुटा रहता है, ऐसे होता है ना, जैसे बांध देते आदमी को, ऐसे बांध देते हैं ना, वैसे करके हम 9 महीना अंधेरे में होते हैं माँ के पेट में। और प्रॉब्लम क्या है, वहाँ पे सुसु पॉटी में पड़े होते हैं 9 महीना। 1-2 महीने की बात नहीं हो रही है, 9 मंथ। और किसी एक्सपीरियंस का जस्ट इमेजिन, हमको खाली कोई आधा घंटा वैसे करके बाथरूम में छोड़ दे, ऐसे हाथ पैर बांध के, और खाली पानी में छोड़ दे, सुसु पॉटी का जरूरत नहीं है, हम नहीं रह पाएंगे। लेकिन हर जो ह्यूमन बीइंग बाहर दिख रहा है, ये सब इस प्रॉब्लम से झेल के आया। 9 महीना, 9 मंथ इज ह्यूज। तो जन्म का प्रॉब्लम ये है। मृत्यु का प्रॉब्लम क्या है रवि? हम लोग जब मरते हैं, हाँ, बिच्छू 10,000 40,000 40 बिच्छू काटने का डर। हाँ, क्योंकि एक तो मरने का पहले जो एक्सपीरियंस होता है, आदमी का गला रोंद हो जाता है। हाँ, पित्त, कफ और वायु, पूरा गला बैठ जाता है, आवाज़ नहीं निकलता गले से, और काफ़ी दिन पहले से प्रोसेस चालू हो जाता है। मरने के टाइम में यमदूत देखते हैं, भयंकर रूप होता है उनका, और 3 यमदूत आते हैं, और उनको देख के आदमी मलमूत्र त्याग कर देता है, डर के मारे, तभी त्याग कर देता है। इसके बाद वो बेरहमी से आत्मा को शरीर से बाहर, शरीर को आत्मा को अलग करते हैं। और जब शरीर से आत्मा अलग होता है, तो शास्त्र ये बताता है कि 40,000 बिच्छू अगर एक आदमी के एक जगह एक साथ काटे, वैसा पेन होता है। तो ये बहुत पेनफुल है। हमने इसका एक्सपीरियंस किया है, लेकिन माया के प्रभाव में भूल गए। तो बताया था ब्रह्मा जी 5 चीज़ करते हैं। ब्रह्मा जी क्या क्या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, किसको याद है? ब्रह्मा जी हमारे बॉडी में 5 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। सॉफ्टवेयर क्या क्या? नहीं, मतलब जो वर्ड, वो वर्ड क्या बोला था मैंने? वर्ड क्या बोला था मैंने? 5 वर्ड बोला था मैंने। नहीं, याद है? कुछ पहले बताया था ना? तमस क्या क्या? तमस बताओ। तमस, हाँ, महामोह, तमिश्रा और अंधतमिश्रा। राइट।
तमस, मोह, महामोह, तामिश्र, अन्नतामिश्र। तो तमस क्या है? सबसे पहले हमारा जो मेमोरी है वो छीन लेते हैं कि हम कृष्ण के दास है, पहले वो छीन लिए ताकि हम यहाँ पे मस्ती कर सके। मान लो कि कोई लड़का घर से भागा है, उसके बाद पीछा करता रहे, नहीं तू घर चल, मस्ती कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा। तो भगवान पहले क्या करते हैं? वो मेमोरी छीन लेते हैं कि हम कृष्णा के घर में थे। तो दैट इज कॉल्ड तमस, अज्ञान हो गया हमारा। क्या हो गया? अज्ञान, हमको पता ही नहीं हम कौन है। दूसरा भगवान क्या करते हैं? हमारे अंदर मैं वाला सॉफ्टवेयर डाल देते हैं। मैं राजेश पांडे, मैं बिजनेसमैन, मेरे पास इतना, मैं इतना पैसा का मालिक, मैं ये पढ़ाई लिखाई किया, मैं, दैट इज कॉल्ड मोह। थर्ड भगवान क्या करते हैं? महामोह, मेरा बच्चा, मेरी बीवी, मेरा ऑफिस, मेरा घर, मेरा समाज, मेरा प्रॉपर्टी, मेरा धन, मेरा जायदाद, दैट इज कॉल्ड महामोह। क्योंकि ये अब कुछ ऐसा है ही नहीं, कुछ है ही नहीं ऐसा। हमारा बोल के यहाँ कुछ नहीं है। हमारा बोल के यहाँ पे कुछ, अगर मैंने बताया था कि अगर मेरा बेटा कोई बन के पैदा हुआ है तो ये समझ जाना चाहिए कि पिछले जन्म उसका पैसा खाया था मैंने, या किसी जन पैसा खाया था, वसूल कर रहा है। तो भगवान बहुत प्यार से वसूल करवा देते हैं, सेवा कर करके हम लोग देते हैं पैसा। तो हमारा बेटा, हमारा बेटी जो बनकर पैदा होता है, हमारा कोई पिछला जन्म उसका पैसा मारा होगा हमने, हम अभी उसका वसूल कर रहे हैं, बहुत प्यार से हमसे खिलाते पिलाते हैं। तो वैसे किसी का कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे। तो दैट इज़ कॉल्ड मोह। और इसी मोह के चक्कर हम पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं कि हमारे छिलर की हवे, हमारे बोबर की हवे, बाचर की हवे, माओ की, बाबर की हवे। जब महाभारत में कथा आता है कि जब लड़ाई ख़त्म हो गया, महाभारत लड़ाई ख़त्म हो गया, 100 कौरव मारे जा चुके हैं और युधिष्ठिर महाराज पूरे पृथ्वी का राजा थे, पूरा पृथ्वी का राजा थे युधिष्ठिर महाराज। और उस समय विदुर नहीं रहते वहाँ पे। विदुर लड़ाई में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि लड़ाई के पहले कृष्ण का अपमान होता है। जब कृष्ण बोलते हैं, बात करने के लिए जाते हैं ना कि पांडवों को राज्य दे दो, गांव दे दो, तो दुर्योधन मना कर देता है। और मना करके जब मना करता है तो भगवान बोलते हैं कि अगर नहीं दोगे तो बहुत लड़ाई होगा और उस लड़ाई में पूरा कौरव वंश खत्म हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा। तो ये सुन के दुर्योधन बोलता है कि पहले इस ग्वाले के बंदी बनाओ। ये ग्वाला बहुत उनका पक्ष लेता है और ऐसा बोल के दुर्योधन बंदी बनाने के लिए भेजता सैनिकों को, लेकिन भगवान विराट रूप दिखाते हैं और दिखा के वहाँ से चले जाते हैं। इस बात को लेके विदुर बहुत नाराज़ होते हैं। दुर्योधन पर पता ये कौन है, ये परम भगवान है, बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन दुर्योधन बोलता है ये जो हमारा चाचा है इसको अभी निकालो इस राज्य से और सब छीन लो, खाली एक चीज़ छोड़ के, क्या? उसका प्राण छोड़ के, बाकी सब छीन लो। तो वो सब कुछ विदुर महाराज देख के फिर वहाँ निकल जाते हैं। अब विदुर महाराज फिर क्या करते हैं? पूरा भारत का भ्रमण करते हैं, गुजरात जाते हैं, राजस्थान, जहाँ जहाँ भगवान की लीलाएँ हुई थी वहाँ सब जगह जाते हैं, हरिद्वार आते हैं, सब जगह। तो जब विदुर वापस आते हैं हस्तिनापुर में, तब तक देखो सब खत्म हो गया। लेकिन उनका जो भाई था, उनका भाई का नाम क्या था? विदुर का भाई का नाम धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र का बड़ा भाई था। देख रहे कि युधिष्ठिर महाराज राजा बन गए, भीम हेल्प कर रहे हैं, अर्जुन हेल्प कर रहे हैं, और दोनों भाई हेल्प कर रहे हैं, और मेरा बड़ा भाई कुत्तों की भांति पड़ा हुआ वहाँ पे। जिसके 100 बेटों को भीम ने मार दिया था, उसे घर पड़ा हुआ मेरा भाई अभी भी खाना खा रहा है। तो फिर जाकर उसको बहुत भड़काते हैं धृतराष्ट्र को कि तुम्हें शर्म नहीं आता, तुम्हारे बेटों को मार दिया इन 5 पांडवों ने और अभी तुम्हें घर में कुत्ते की रोटी खा रहे हो। अब बहुत कुछ बोल के फिर धृतराष्ट्र घर से निकल जाता है। ये मैं किस कहानी बता रहा हूँ, किस प्रश्न पे मैं भूल गया। प्रश्न क्या था? ব্রহ্মা আমাদের কি কি দেন? পাঁচটা যে জন্মের সময় আমাদের মধ্যে কি কি ইনজেক্ট করে, কি সফটওয়্যার ইনজেক্ট করে? हाँ, वो तो तमस मोह, महामोह। हाँ, तो ये हाँ विदुर का नहीं, कुछ और लेसन था एक्चुअली, ना प्रॉब्लम है ना। नहीं एक्चुअली ये रिलेटेड है इससे वो रिलेटेड है, बट वो किस प्रश्न में बहुत सब याद नहीं। फिर बता दूँ कहानी शुरू किया तो इसके बाद क्या होता है कि फिर धृतराष्ट्र घर छोड़ के चले जाते हैं, उनको भड़का के घर से निकाल देते हैं विदुर महाराज, और घर छोड़ के वो उत्तर दिशा में हिमालय चले जाते हैं। और वहाँ पे जाके अपने शरीर में, देखो हमारे शरीर में आग है, हाँ शरीर में आग है, कैसे पता? तो खाना जो हम लोग खाते हैं सर, उसको तो मतलब जो जैसे मतलब हजम करते हैं तो वही चीज़ तो करते हैं। हाँ, हमारे शरीर में जो आग है, एक तो वो तो ठीक बोला कि एक तो हजम करता है, एसिड होता है हमारे शरीर में, और एक ये है ना कि हम जब बीमार पड़ते हैं तो हमारे शरीर का टेम्परेचर कैसे बढ़ता है? हम तो बाहर से आग लगाते नहीं हैं, तो शरीर में जो आग है वो बढ़ जाता है। और ये आगे लोग क्या करते थे, उनका तपोबल इतना भयंकर था, वो शरीर में तपस्या के बदले शरीर में लाइव आग लगा लेते थे, अलग से माचिस मारने की जरूरत नहीं था।
तो जब धृतराष्ट्र जाते हैं हिमालय में तो वहाँ पे घर छोड़ने के 5-6 दिन बाद वो तपोबल से अपने शरीर को जला देते हैं और उसी अग्नि में गंधारी चली जाती है। इसको मजा क्या किसी का तो क्या ठीक है, भूल गया तो फिर बाद में याद बताऊंगा मैं किस समय बोला था मैं। तो भगवान ये बता रहे हैं कि भगवत गीता का जो ज्ञान है वो दिव्य ज्ञान है। और अर्जुन मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो और भक्त हो, मित्र और भक्त। तो भगवत गीता का मैंने बताया था परसों दिन कि समझने का सबसे बेसिक है भगवान का भक्त बनना पड़ेगा, वरना क्या होगा, सुनेंगे और भूल जाएंगे। देखो मैं भी सुनता हूँ, तुम भी सुनते हो, लेकिन हमको किसी को बहुत ज़्यादा याद है, किसी को कम याद है, किसी को याद रहता ही नहीं है। तो रिजल्ट क्या है कि भगवान की भक्ति स्तर पर नहीं जा सकते। तो धीरे धीरे हमको भक्ति स्टार्ट करेंगे ना, हम दिमाग में रख सकते हैं। एक चीज़ मैं गारंटी बोल सकता हूँ, जो माला करता है उसको याद रहता होगा, थोड़ा बहुत याद रहता होगा जो धीरे माला बढ़, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे कल्पना के परे है। एक वर्ड है गॉड पार्टिकल, सुना है किसने गॉड पार्टिकल के बारे में? नहीं सुना है? नहीं सुना गॉड, व्हाट इज गॉड पार्टिकल? ठीक है, उसको हम डिस्कस करें फिर कभी, मैं इसके बारे में बताऊंगा। मैंने डिस्कस किया था 2 साल पहले ऑफिस में डिस्कस किया था, जैसे मैं ट्रेनिंग चालू किया था। तो भगवान बता रहे हैं कि और अर्जुन ना ये टाइम के साथ ज्ञान खत्म हो गया है, इसलिए मैं रिन्यू कर रहा हूँ तुम्हारे थ्रू, ताकि कलयुग में लोग इसका जान सके। तो अब अर्जुन बोल रहे हैं, भगवान का एक श्लोक लेते हैं आज कि मेरे साथ बोला श्रीमद् भगवद गीता यथारूप चैप्टर 4 श्लोका 4। अर्जुन उवाच अपरम भवतः जन्म परम जन्म विवेस्वतः कथम एतत् विजानीयाम त्वम आदौ प्रोक्तवान इति। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, यानी ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में आपने उन्हें इस विद्या को उपदेश दिया था। तो अभी लोग पूछते हैं ना, जैसे हम किसी को बोलेंगे अगर कि कृष्ण ने उपदेश सूर्य को दिया था, तो लोग क्या बोलेंगे, कृष्ण तो अभी 5-6 साल पहले आए थे और सूर्य तो आप बता लो 4 करोड़ 32 साल पहले का है, तो कृष्ण उपदेश कैसे दे सकते सूर्य को? तब भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि बहुनि वेतानि जन्मानि तव अर्जुन तान्यहम वेदा सर्वाणि न त्वं वेत्था परंतप। हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, मुझे सब याद है, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। तो जो ये बोलते हैं कि पिछला जन्म नहीं होता या आगे जन्म नहीं होगा, भगवान ने इसको टोटली डिस्कार्ड कर दिया। और ये हमारे लिए एक्चुअली अगर हमको डाउट है कि कैसे पॉसिबल है कि भगवान तो 5-6 साल पहले आए थे और गीता का ज्ञान सूर्यदेव तो बहुत पुराने हैं, क्योंकि वो सतयुग से भी पहले के थे, त्रेता युग के पहले के हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि ये लोग बोलो मेरे साथ, बहुने वेतातिनी बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुन तानि अहम वेदा सर्वाणि न त्वं वेत्था परंतप। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। तो ये बताओ चीज़, अगर भगवान हमको मेमोरी दे देता तो क्या प्रॉब्लम होता? तुम बताओ। हाँ तो भोग रहे तो दुख क्या होता एक्चुअली? हाँ ठीक है, तुम बताओ। तो जिसको देखते उसी को मारने की कोशिश करते, क्योंकि सबसे किसी न किसी का रिलेशन था ही, ये मेरे को मारा था, ये मेरे को लूटा था। हाँ मतलब सोचो, अभी जैसे हम सबका परिवार है, एक परिवार पोषने के लिए हमको 8 घंटा काम करना पड़ रहा है। हमको याद आ जाएगा अमेरिका में हम एक बाल बच्चा पैदा किए थे, मेरा अमेरिका में बीवी रहती है किसी जन्म में, अरे उसको पहले जन्म में तो मेरा बीवी पुर्तगाल में थी, एक बीवी अच्छा। तो सोचो हम अगर मान लो कि 50 जन्म में लिए होंगे ह्यूमन के रूप में, 50 पूरा होगा हमारा? नहीं होगा क्या? इस बार कि दादाजी बन के बनी थी, तभी हम पोता खुद निकल गई, इस शरीर में औरत है। तो भगवान बता रहे हैं ना कि भगवान जो भी करते हैं हमारे भले के लिए, भगवान मेमोरी दे दे, हम ये जिंदगी जी नहीं पाएंगे फिर। वैसे भी अगर इसी जन्म का हमको सारा बात याद रह जाए तो भी हम जी नहीं पाएंगे। बच्चों ने कौन गाली दिया था, बच्चों ने कौन मारा था, कौन कैसा बर्ताव किया था, कैसा कैसा ट्रीटमेंट किया था, अगर हमको याद हो जाए तो हम इसी जन्म में नहीं जी पाएंगे। पिछला जन्म तो बहुत दूर का बात है। तो भगवान यही बोलते हैं कि अर्जुन, मेरा तुम्हारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, मुझे सबका ज्ञान है और तुम्हें कुछ याद नहीं है।
तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारे परिवार है, इसका परिवार नहीं होगा। हमारा बहुत सारा परिवार है, बहुत सारा, हमको याद नहीं है और इसके बाद भी हम भूल जाएंगे। ये इस परिवार हमारा, जैसे मेरे पापा हैं, अभी कई परिवार बना लिए होंगे अपना, किसी जोनी में होंगे परिवार बना लिए होंगे अपना, वो कहाँ याद है कि मेरे 4 बेटे हैं, बीवी है, हम लोग उनको याद करते हैं। ये सबका हालत वही होने वाला है एक दिन। हम जिस परिवार के लिए मरे जा रहे हैं सुबह शाम, वो एक दिन हम हमारे जाने के बाद तो फोटो पर हाथ टंगेगा, अगरबत्ती ठीक से दिखाना, ऐसा निकल जाएंगे तो हाथ। हम लोग ऐसा पढ़ के बैठे कि मेरा बेटा, मेरा बीवी, मेरा कोई किसी का नहीं है। अरे ऐसा नहीं है कि परिवार छोड़ देना है, हमको आसक्त नहीं होना है। मेरा बोलने का लॉजिक क्या है ना कि हम लोग जो भी करते हैं ना ऐसे वाला करते हैं, हमार बहू गला जोड़िए, हमारे छेले गला जोड़िए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बीवी है, बच्चा, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि हम एक जगह मिले हैं, एक वेव आएगा अलग कर देगा हमारे को। और दोज हु आर अनमैरिड, जिनका प्यार वार चलता है लड़का लड़के, वो ड्रीम लैंड में होते हैं, शादी के बाद सारा ड्रीम लैंड बन जाता है, दूसरा लैंड में कन्वर्ट हो जाता है, मड लैंड, पता नहीं क्या क्या। तो ये देखो, आई डजंट मीन टू से कि प्यार नहीं होना चाहिए, बिना प्यार को तो संसार चाहिए, वो हमारा सॉफ्टवेयर में है ना, लेकिन आसक्त नहीं होना चाहिए। लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्यार सेवा जरूरी है और हम उसके बिना नहीं रह सकते, लेकिन उसके बिना नहीं रह सकते ये नहीं होना चाहिए कि कोई किसी को छोड़ के चला गया तो हम की बार थक वो 20 के मोरे जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे साथ कुछ भी हो रहा है बुरा या भला, और ये दिमाग में डाल लेना चाहिए, बिना कृष्णा के परमिशन का नहीं हो सकता है। क्योंकि कोई बोलता है कि प्रभु जी हम भक्ति कर, हमारे ऐसा प्रॉब्लम क्यों है? अगर कोई भक्ति कर रहा है, 16 माला कर रहा है, तो उसकी बीवी उसका बात नहीं सुनते, बच्चे उसका बात नहीं सुनते, ऑफिस ठीक नहीं जा रहा है, बिजनेस ठीक नहीं जा रहा है, तो क्या हो सकता है इसका बदले? इसका जवाब क्या हो सकता है? इसको जवाब दे पाएगा क्या? कोई भक्ति कर रहा है, 16 माला कर रहा है, सुबह मंगला आरती कर रहा है, बाकी सब कार्य कर रहा है, लेकिन उसका लाइफ में स्टेबल नहीं हो रहा, लाइफ प्रॉब्लम है, इसका कारण क्या हो सकता है? आगे चल भगवान की इच्छा है कि कोई अच्छा हमारे साथ हो सकता है, इसलिए वो ऐसे नहीं, एक्चुअली क्या है कि हम अपने को देख रहे हैं या किसी को देख रहे हैं 15-20 साल का फ्रेम में, टाइम फ्रेम 25 साल 20 साल देख रहे हैं, 20 साल ऐसा हुआ है, ये आदमी बेचारा, इसका बीवी चली गई छोड़ के, बच्चा इसका अमेरिका चला गया, या इसका बच्चे नहीं हो रहे।